जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप? से उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीका से खा पी रहे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। इस वीडियो में जो है कि हम आपके लिए लेकर के आए हैं सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का जो है कि इतिहास। इतिहास का हम तीसरा नंबर चैप्टर, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। जिसका नाम क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। यह जो आपका तीसरा नंबर चैप्टर है इतिहास का, उसका आज हम निचोड़ 2011 से लेकर के 2025 तक जितने भी आए हुए प्रश्न हैं सभी को हम आज के इस वीडियो में तहलका मचा देंगे। प्रश्न कम लेकिन बहुत ही कम समय में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी अपने दोस्तों को इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कीजिए। इस लाइव सेशन को जो है कि आप लोग जल्द से जल्द अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और एक बार लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। हम उम्मीद करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप सभी लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर कर दिए होंगे। तो आज के वीडियो जो है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर आपसे निवेदन है कि सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जल्दी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं अब एक नंबर प्रश्न से। हम एक नंबर प्रश्न कहता है हमारा अंकोर वाट है। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर जो है कि कहाँ पर स्थित है? तो देखिए आप ईस्वी देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। 1 2 3 4 2022 में भी आ गया है, यानी कि 5 बार ये प्रश्न आया हुआ है। तो समझ सकते हैं यह प्रश्न कितना काबिलियत है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कंबोडिया में। आप लोग पढ़े ही होंगे कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। और अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने, ठीक ना। तो आगे 2 नंबर प्रश्न को हम देखना प्रारंभ करते हैं। 2 नंबर प्रश्न कहता है हमारा, भारत में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ध्यान से यहाँ पर पढ़िएगा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2016 में आया हुआ है, 2018, 2020, 2022, यानी कि 2 साल का गैप करके पूछा है ये प्रश्न, ठीक ना। भारत हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है तीसरा नंबर प्रश्न, मार्च 1946 में, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच किसके किसके बीच? फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता, समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में समझौता जो हुआ था उसका नाम क्या था? तो आपको मालूम होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, हनोई समझौता, ठीक ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा तेजी से इसको, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर जो प्रश्न है कहता है, चौथा नंबर प्रश्न आ रहा है, स्क्रीन पर आ चुका है। कहता है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक यानी किस राजा के द्वारा करवाया गया? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने। किसने कराया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने, ठीक ना। 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है हमारा, हिंद चीन में कोलोन, हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है था? हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हिंद चीन में कोलोन फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। हिंद चीन में कोलोन जो है कि फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था, है ना। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं आप कब कब आया हुआ है? 2022 में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है, 2025 में भी आ चुका है यह प्रश्न। और 2022 में देखिए, 2022 में सेकेंड सीटिंग, यानी कि 2022 में फर्स्ट और सेकेंड दोनों सीटिंग आ चुका है यह प्रश्न। पढ़ते हैं हम, 6 नंबर प्रश्न कहता है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? कौन कौन एकीकरण, किसका एकीकरण हुआ? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण पूछा है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था?
तो वह हुआ था 1975 ईस्वी में। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975, अप्रैल 1975 में। और पूछेगा वियतनाम का एकीकरण तो 1975 ही आपको मारना है टिक। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कंबोडिया की राजधानी, किसकी राजधानी? कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोम पेन। कंबोडिया की राजधानी कहाँ पर है? नोम पेन में। ठीक है, अगर आ जाए एग्जाम में प्रश्न कंबोडिया की राजधानी कहाँ है तो आपको जवाब देना है नोम पेन। आगे है हमारा 8 नंबर प्रश्न, सिंगापुर कब आजाद हुआ? सिंगापुर जो है कि कब आजाद हुआ था? तो ये हुआ था 1965 ईस्वी में। सिंगापुर कब आजाद हुआ? 1965 ईस्वी में। ठीक है ना। तो आप लोग सबसे पहले एक काम करना है आपको, क्या जानते हैं? सबसे पहले आपको ये काम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तेजी से। सबसे पहले आप चैनल को, अगर नए हैं चैनल पर, तब सब्सक्राइब कर लीजिए तेजी से। बहुत ही शानदार तरीका से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना हाजिरी बना दीजिए। हाजिरी लाइक का बटन एक बार दबा दीजिए, लाइक का बटन एक बार दबा दीजिए, ठीक है ना। और अपना जो प्यारा दोस्त है उसको शेयर कर दीजिए। तो हम आते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा जो है कि 8 तक हो गया था। सिंगापुर जो है कि 1965 में आजाद हो गया था, है कि ना। तो देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है? बाओदाई, क्या कहता है? बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई की सरकार कहाँ पर थी? तो बाओदाई की सरकार कहाँ थी, आपको इसका आंसर बताना है। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? दक्षिणी वियतनाम में। दक्षिणी वियतनाम में थी। ऐसे भी पूछेगा प्रश्न, दक्षिणी वियतनाम में किसकी सरकार थी? तो आपको बताना है बाओदाई की। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। कहता है, निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? पोट्सडम की जो घोषणा हुई, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था यही कि एक ही उद्देश्य था, जापान का आत्मसमर्पण। इसका क्या उद्देश्य था? जापान का आत्मसमर्पण। आगे हमारा 11 नंबर प्रश्न कहता है, टोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? टोंकिन फ्री स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था वियतनाम में। टोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? वियतनाम में। कंबोडिया की राजधानी कहाँ बताया? नोम पेन। और टोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? वियतनाम में। टोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? वियतनाम में। 12 नंबर प्रश्न है, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? ये तो बता ही दिए हैं अभी आपको। दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो बाओदाई की। किसकी सरकार थी? बाओदाई की सरकार थी दक्षिणी वियतनाम में। और दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार थी। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थन थी? यानी कि दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार जो थी, इसमें निम्न में से किसकी समर्थक थी? यानी कि उसमें किसका समर्थन था? तो उसमें समर्थन था फ्रांस का। बाओदाई की सरकार में किसका समर्थन था? फ्रांस का। आगे देखते हैं क्या नंबर प्रश्न होगा? 14 नंबर। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न, ये सब जो है कि 2025 में आया हुआ है। कहता है, हो ची मिन कहाँ का शासक था? हो ची मिन जो है कि कहाँ का शासक राजा था? हो ची मिन कहाँ का शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तरी वियतनाम। हो ची मिन कहाँ का शासक था? उत्तरी वियतनाम का शासक था। आगे है 15 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न। 15 को ही इसमें आया हुआ है, तो इसलिए हम 15 ही को लाए हैं। इस चैप्टर से उतना प्रश्न तो नहीं है, लेकिन इतना को ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 1954 का जेनेवा समझौता हो गया। आपसे ऐसे पूछेगा, जेनेवा समझौता बताइए कब हुआ था? 1954 ईस्वी। का क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं है? देखिए ध्यान से, नहीं पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही लाए थे। आज के लिए मात्र प्रश्न था कितना? 15 गो। 15 प्रश्न लाए थे, ठीक ना, जो कि आपको करा दिए हैं। आगे जो होगा इसके बाद वाला क्लास, उसमें जो है कि भारत में राष्ट्रवाद, जो कि चौथा नंबर अध्याय है ना, चैप्टर कौन सा हो जाएगा? चैप्टर नंबर 4। उसका नाम क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें भारत के बारे में, भारत की राष्ट्रीयता के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रश्न जो पूछता है, इतना पूछा है कि 61 को प्रश्न पूछा है। देखिए 2011 से 2025 तक में 61 को प्रश्न पूछा है। ठीक ना? तो आज आगे जो है कि कराएंगे कल आपको ये वाला चैप्टर। तो आप लोग जो है कि इसी समय में जल्द से जल्द जुड़िएगा, अपने दोस्तों को बुलाइएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।